फ्रेंड्स, मैं सरस्वती शुक्ला आज आप लोग को कार्य से संबंधित उदाहरण हल करवाने वाली हूँ। तो पहला उदाहरण है 20 किलोग्राम भार के पिंड को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाने के लिए किए जाने वाले कार्य की गणना कीजिए और आपको जी दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें पहले क्या दिया गया है वो लिखना है। तो क्या दिया गया हमें, भार को हम कैसे दर्शाते हैं, भार को हम m द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, ये कितना दिया गया है, 20 किलो दिया गया है। और ऊंचाई को आप s विस्थापन जिसको बोल सकते हो आप, कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है। कार्य को हम W से दर्शाते हैं, राइट, हमें ज्ञात करना है। लेकिन कार्य ज्ञात करने के लिए हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सूत्र क्या है कार्य का सूत्र है बल गुणे विस्थापन। तो हमें इसके लिए बल का ज्ञान होना आवश्यक है। तो बल हमने पहली चैप्टर में पढ़ा था, बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पे ये त्वरण है, लेकिन जो जी होता है, जब भी ऊंचाई की बात होती है तो जी जो होता है त्वरण होता है, उसके बराबर होता है और उसका मान कितना होता है, 9.8 होता है, राइट। और यहाँ पे माइनस का चिन्ह इसलिए लगेगा कि उसके ऊंचाई ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है, जो कि उसके विपरीत दिशा में, किसके विपरीत दिशा में, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत दिशा में, इसलिए क्या होगा, ये नेगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, तो हम इसका जब मान पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो m का मान है 20 किलो और g का मान कितना है, 9.8 है और यहाँ माइनस साइन लगेगा। तो कितना हो जाएगा, गुणा करने के बाद ये हो गया 286, 2 9 जार 2 8 जार 16, 1 आया, 1 0 लगा दो आप इधर, 2 9 जार 18 प्लस 1 19, दशमलव एक अंक के बाद है, इसलिए हमने एक अंक के बाद दशमलव लगाया। और बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। ओके, और इससे हमने क्या जाना कि बल और विस्थापन का जो दिशा है विपरीत है, इसलिए कौन सी साइन लगेगी, नेगेटिव साइन लगेगी। अब हमको बल पता चल गया, अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कार्य फाइंड कर सकते हैं, F गुणे S, राइट, F गुणे S होता है। तो बल हमको मिल गया है 196 न्यूटन। ओके, दशमलव लगा दिए तो 0 हट जाएगा। गुणे विस्थापन कितना है, हमारे पास 10 मीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1960 न्यूटन मीटर, राइट। तो कार्य कितना हो गया, कार्य हो गया है 1960 न्यूटन मीटर, जिसे हम -1960 जूल भी कह सकते हैं। ओके, तो जो कार्य है वो कितना हो गया, कार्य जो किया गया कार्य है वह -1960 जूल है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो हमें पहले क्या करना चाहिए, जो दिया गया है उसे लिखना है, वो डेटा लिखना है और हमें क्या ज्ञात करना है वो लिखना होता है। फिर इसके बाद हमें सूत्र लिखना होता है, फिर उससे रिलेटेड जो भी वैल्यू फाइंड करनी है वो लिखना है। इसके बाद हमें टोटल जो भी दिया गया है वो लिखने के बाद हमें हल करने के पश्चात इकाई लिखना ज़रूरी होता है। क्यों, क्योंकि इसके पर हाफ मार्क्स होता है। तो ये टोटल 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए आते हैं। ठीक है, अभी हम उदाहरण 2 हल करेंगे। उदाहरण 2 क्या दिया गया है, प्रवीण द्वारा क्षैतिज के समांतर दिशा से 60 अंश के कोण पर लगाए गए 100 न्यूटन बल द्वारा पिंड का क्षैतिज के समांतर दिशा में विस्थापन होता है तथा 400 जूल कार्य होने के कारण पिंड का होने वाला विस्थापन कितना होगा। मतलब कि वो 60 अंश पे कोण पे बल लगाया, कोई भी पिंड ऐसा है, ठीक है, उसके किस पे बल लगाया है, 60 अंश पे, मतलब ये जो अंक है, जो कोण है वो कितना है, 60 है। ओके, तो जो बल लगता है उसमें कितना विस्थापन होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो हमें बल दिया गया है 100 N, मतलब क्या है, 100 न्यूटन है। तो क्या दिया गया है पहले उसे हम लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे बल। ओके, बल मतलब 100 न्यूटन, इकाई से हमें समझ में आ जाना चाहिए क्या दिया गया है। तो बल दिया गया है 100 न्यूटन, राइट, 100 न्यूटन दिया गया है। अब हमें क्या दिया गया है, अंश कोण भी दिया गया है, थीटा जिसे हम कोण बोलते हैं, वो है 60 अंश। ओके, और क्या दिया गया है,
पिंड का क्षैतिज दिशा में विस्थापन होता है और हमें दिया गया है कार्य 400 जूल कार्य दिया है, जिसे हम W से दर्शाते हो। कितना दिया गया है? 400 जूल। ठीक है। पिंड कार्य होने के पिंड का होने वाला विस्थापन हमें ज्ञात करना है कि कितना विस्थापन हो रहा है, मतलब किसके ऊपर हमने 60 अंश का कोण लगाया, पर बल लगाया, तो इस पर कितना विस्थापन हो, मतलब ये इतना अपना स्थान कितना दूर तक परिवर्तित करता है, कहाँ तक ये जाता है, तो हमें ज्ञात करना है विस्थापन। ओके, तो विस्थापन हमें ज्ञात करना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में इसका सूत्र बताया था। क्या है सूत्र F का? कार्य का सूत्र होगा F(s cos थीटा)। ओके, क्योंकि जब भी एंगल की बात आती है तो हमें ये वाला सूत्र लगाना चाहिए। ओके, तो हमें कार्य दिया गया है 400 जूल, कार्य दिया गया है 400 जूल, बल दिया गया है 100 न्यूटन और S हमें ज्ञात करना है। cos थीटा cos 60 का मान 1/2 दिया गया है। ओके, cos 60। तो हम यहाँ लिखेंगे S बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, S बराबर हो जाएगा, ये वाला जो टर्म यहाँ आ जाएगा तो भाग हो जाएगा 400 से 100 के भाग देना पड़ेगा। cos 60 क्या हो जाएगा? cos 60 हमेशा क्या होता है? आधा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? cos 60 हो जाएगा 1/2 अगर यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 से गुणा हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 0 0 कट हो गया, 0 0 कट होने के बाद क्या बचा? 4 × 2 बचा। तो 4 × 2 कितना होता है? 8 होता है। मतलब क्या हुआ कि 100 न्यूटन का बल 60 अंश के कोण पे लगाने पे कितना विस्थापन हुआ? पिंड का 8 मीटर विस्थापन हुआ। तो विस्थापन कितना हुआ हमें उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो विस्थापन, पिंड का विस्थापन S बराबर 8 मीटर। ओके, तो हमें उसकी लास्ट में इकाई भी लिखनी है। इस प्रकार हमें उदाहरण को हल करना चाहिए। पहले क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है, फिर उसके सूत्र, फिर उसको हमें जो भी मान दिया उसे प्रतिस्थापित करके जो हमें ज्ञात करना उसे ज्ञात करना चाहिए। ओके, अंत में उसकी इकाई लिखना अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है, उस पर मार्क्स होते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें हम लोग ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा का रूपांतरण के बारे में हम जानेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।